हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो ये लड़ाई जो है आज जो क्रिश्चियन लोगों को लेकर विवाद होते हैं कि तुम धर्म बदलते हो, धर्म बदला जाता है, लालच दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं। तो इस लड़ाई के पीछे किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं, ये झूठ और सच की लड़ाई है। ये झूठ और सच की है, ये जाति धर्म की नहीं। क्योंकि इसके विषय में बाइबल में लिखा है कि दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 में लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाएं। तो इस दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं, शक्तियां हैं। एक झूठ को फैलाने वाली शैतान की शक्तियां और सत्य को फैलाने वाली परमेश्वर की शक्तियां। दोनों शक्तियां, ये जो सुपरनैचुरल पावर हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ये काम कर रही हैं इस संसार में। तो आज लोग झूठ के नशे में इतना ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि उन्हें सच्चाई नज़र ही नहीं आती। उनको सच झूठ नज़र आता है और झूठ सच नज़र आता है। ये अंधकार की शक्तियों का प्रभाव है। आज मनुष्य झूठ पर बहुत जल्दी विश्वास करता है। उनको झूठी प्रैंक वीडियोस देखने में बहुत आनंद मिलता है। आज झूठी वीडियोस, प्रैंक वीडियोस सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये यूट्यूब पर भरा पड़ा है प्रैंक वीडियोस। और उसमें मिलियंस लोग हैं जो उनको देखते हैं। मिलियंस लोग, उनको देखने में मज़ा आ रहा है, उनको देखने में खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है। पूरा परिवार उसको बड़े चाव से देखता है और बनाते भी जो लोग हैं वो भी बड़े उसको पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा उसमें खर्च करते हैं और पूरी ताकत से वो उसको बनाते हैं। अपना टाइम, अपना पैसा उन झूठी वीडियोस में वो बनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को, सिर्फ झूठ दिखाते हैं। और झूठ की आत्माओं में बंधे हुए हैं, उनको देखने में भी वो बड़ा मज़ा आता है, बड़े आनंद से, बड़े चाव से देखते हैं। तो उनको झूठी प्रैंक वीडियोस देखने में बहुत अच्छा लगता है, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही हैं। और इन्हें देखने में बहुत उनको खुशी, बनाने में खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है। आज झूठी वीडियो बनाकर पूरा संसार जो है पैसा कमाने में लगा है। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो 90% आपको झूठ देखने को मिलता है। 90% झूठ है, 10% होगा, मुश्किल से सच होगा। जो 90% झूठ है, परंतु जान लो कि ये सब शैतान का काम है। प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा है, कुत्ते, टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहाँ से बाहर रहेगा? परमेश्वर के राज्य से, किंगडम से। परमेश्वर का जो हेवन है, स्वर्ग का राज्य जो, उससे वो बाहर रहेगा। तो झूठ की रचना करने वाला शैतान है, जो झूठ का पिता जिसे बोला गया है वो शैतान है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका पिता शैतान होता है। वे अपने पिता शैतान से हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं, झूठी बातें बोलते हैं। तुम पैसा लेते हो, पैसा देते हो, और एक भी आज तक प्रूफ नहीं मिला, एक भी प्रूफ नहीं मिला किसने पैसे लेकर धर्म बदला हुआ है किसी का। तो इसलिए ये झूठी बातें हैं, झूठ फैलाने वाली ताकतें हैं, ताकि आप सत्य पर विश्वास ना करो और उद्धार ना पाओ। इसलिए वो झूठ फैलाने में लगे हैं। वो अंधकार की शक्तियाँ झूठ फैलाती हैं, इसलिए झूठी गवाही देते हैं लोग, सच नहीं बोलते। उनके अंदर सत्य का आत्मा है ही नहीं, वे परमेश्वर की संतान नहीं। भले ही वे किसी भी जातीय धर्म से हो सकते हैं, वे मसीह या क्रिश्चियन हो सकते हैं, अगर वे झूठ बोलते हैं तो वे अपने पिता शैतान से हैं, उनमें सत्य का आत्मा नहीं है। अगर सत्य है तो हमेशा उनकी बातों से आप उनको परख लोगे, उनमें से सच निकलेगा। वे जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 8:43 में लिखा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? प्रभु कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो वे तो आरंभ से हत्यारा है,
और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, उसमें सत्य है ही नहीं, तो जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। उसका नेचर है शैतान का झूठ बोलना, नेचर है, उसका स्वभाव है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पीता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रीति नहीं करते। ठीक है, तो आज जो झूठ बोलने वाली शक्तियाँ, झूठ बोलने वाली ताकतें, वो इंसान को के सिर पर चढ़ गई हैं, सिर को, उनके माइंड को पर जकड़ कर रखती हैं, और वो इसलिए झूठ के बंधन में उनकी पीढ़ियाँ श्रापित हो जाती हैं। झूठ बोलने वाला लिखा वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, वो बाहर रहेगा। वो कहाँ रहेगा? वो उसके लिए अधोलोक की, नरक की, पाताल की अग्नि उसका इंतजार कर रही है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। इस वचन को ज़रूर शेयर करें।